हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव, आपकी आवाज। टीवी लाइव में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए आज की ताजा और बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। हिंदू फ्रंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा त्रिशूल धारण पर की गई बांके बिहारी मंदिर फरीदाबाद में प्रेस वार्ता। 18 दिसंबर 2022 को होने जा रहे त्रिशूल धारण समारोह, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र बेदी जी और हरियाणा के संयोजक श्री महंत ललित गिरी गोसाई जी, दिलीप कुमार गुप्ता जी और राजेंद्र गुलाटी जी उपस्थित रहेंगे, जिन्होंने 18 दिसंबर को त्रिशूल धारण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। देखिए फरीदाबाद से दिलीप कुमार की विशेष रिपोर्ट। मैं महंत ललित गिरी गोस्वामी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बुलाया है, ये आदरणीय माननीय जय भगवान गोयल जी जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है हमारे संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, उनके आदेशानुसार ये हुआ है और उन्होंने ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र बेदी जी को भेजा है। इनके साथ दो साथी और आए हैं। तो ये जो 18 तारीख को हमने त्रिशूल धारण समारोह रखा है निरंकारी चौक पर सुबह 11 बजे, तो एक तो आपके चैनल के माध्यम से सबको आमंत्रित करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि आने वाला समय यह है कि हमारे शिव अस्त्र जो हमारे शंकर भगवान जी की निशानी है उसको हमने धारण करना है और वो सुरक्षा भी हमारी करेगा, क्योंकि हिंदुओं के पास कोई हथियार नहीं है रखने के लिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट से पास है, आप इसको हिंदुस्तान के किसी कोने में भी कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। दूसरा, गरीब कन्याओं की शादी भी करवाना, किसी को तंग करता है और कोई दहेज के लालच में बहन बेटी को तंग करता है, और हमारा जो नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो है ही, बेटी बचाएगा कौन, तो बेटी बचाओ का भी एक नारा है। इसलिए हमारा काम सेवा करना है और बची हुई जिंदगी हमने सोचा कि देश धर्म और समाज के लिए लगानी है। तो आदरणीय जय भगवान गोयल जी और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं नारायण गिरी स्वामी जी दुधेश्वर मंदिर वाले गाजियाबाद से हैं, और धर्मेंद्र बेदी जी मेरे साथ हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हमने बीड़ा उठाया है कि हम क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच, पार्टीवाद में जो बटे हुए हैं, तो हमने इसमें बटना नहीं है। हमने भाईचारे को बढ़ावा देना है, सबको गले लगाना है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। इसीलिए हम सब हिंदू हैं, एक ये हमने पैदा करनी है लोगों के दिल में और दिमाग में। हिंदू ये संगठन का है और तो ये त्रिशूल है, इससे क्या लोगों को, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? त्रिशूल अपनी सुरक्षा के लिए है। क्या है सुरक्षा? अपनी आत्मरक्षा के लिए। कैसे सुरक्षा होगी? अपनी आत्मरक्षा को छेड़खानी बहन बेटी को करता है तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। त्रिशूल ही क्यों रखा गया? तंग करता है। त्रिशूल ही क्यों रखा गया है ऐसा? त्रिशूल जो हमारे शंकर भगवान जो सृष्टि के मालिक हैं, ये उनकी निशानी है। तो आपने देखा ये शंकर भगवान जी के पास त्रिशूल होता है, ये हमारा धार्मिक चिन्ह है और इसको सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त कराई गई है। इसलिए ये त्रिशूल हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें चुना है इसको। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, इसमें आप क्या कहेंगे त्रिशूल के बारे में? कि त्रिशूल हमारा जो है धार्मिक चिन्ह भी है और ललित स्वामी ने बताया भी है कि शंकर भोलेनाथ जी के हाथों में त्रिशूल था। सृष्टि को बचाने के लिए, हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और समस्त हिंदू समाज को जगाने के लिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए शिव अस्त्र उठाया है हमारे जय भगवान गोयल जी ने, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल जी के नेतृत्व में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट उसी स्तर पर हमारा काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग 3 एजेंडे लेके चल रहे हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना और जनसंख्या निरंतर कानून लागू हो, और साथ में ही बहु बेटियों के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक संविधान और एक कानून। जैसे शरीयत कानून चल रहा है कि मुसलमान इस देश को मुस्लिम राष्ट्र की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो हमने भी संकल्प लिया है मोदी जी के 72वें जन्मदिन के ऊपर कि इस देश को हिंदू राष्ट्र विधिवत तरीके से। ये राजनीतिक संगठन है, क्या है ये? राजनीतिक संगठन नहीं है, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट नॉन पॉलिटिकल हमारा फ्रंट है ये, क्योंकि हम इसके माध्यम से धार्मिक सामाजिक सभी कार्य करते हैं। हमारा कोई ध्येय नहीं है कि हिंदुओं को एक मंच पे लाकर चुनाव लड़ना, बिल्कुल चुनावों का भी हम बाइकाट करते हैं। चुनावों के लिए ये संगठन नहीं बनाया, ये समस्त
हिंदू समाज को एक मंच पे लाने का जातिवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद को छोड़ते हुए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के मंच के ऊपर जो हिंदू है वो इस मंच पे आए। समस्त हिंदू समाज को इकट्ठा करने का काम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट कर रहा है। अगर कोई जो समर्थ नहीं है इसको खरीदने में, तो हमारी संस्था भी उसमें सहयोग कर रही है। उनके लिए हम फ्री में वो शस्त्र जो है, वो त्रिशूल जो है उनको मुहैया कराएंगे। तो हमारी संस्था की तरफ से स्पेशल है, और हमारी तरफ से भी जितना हो सकेगा, हम जितने लोगों को जरूरत होगी और जो वो समर्थ नहीं है, हम अपनी तरफ से भी उनको मुहैया कराएंगे।